5 दाने गेहूं के। एक समय की बात है जब रामनगर के एक छोटे से गांव में समरसेन नामक व्यक्ति रहता था। समरसेन बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब समरसेन वृद्ध हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नी के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और 5 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों का सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर समरसेन वहां से चला गया। गेहूं का दाना पहले बहू बेटे ने सोचा, बूढ़ा सटिया गया है, 5 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उसने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज़ पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 500 दानों को एक एक करके ज़मीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग आए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 5 साल बाद जब समरसेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और तब वो चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देख समरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बेटे और बहू को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों चाहे वो कितने कम ही क्यों ना हो, उनका सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों, कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।